डूब मरो। जो उनके साथ बैठे हुए हैं वो भी डूब मरे, उनको भी शर्म आनी चाहिए। वो सब इस्लाम के बराबर के शरीक हैं। नहीं सर, आपकी माफी नहीं चाहिए, वैसे नहीं माफी मांगे। करके जाता है, इस्लामाबाद जाके बैठ जाता है, कभी खवातीन को अजीब अल्फाज के साथ पुकारता है, कभी इस तरीके से अजीब इशारे करता है। जितने लोग चुप बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों के घर पे खवातीन नहीं है, माँ बेटियां नहीं है कि इस बंदे के साथ बैठे हुए हो जो 27-28 माह में इस जामिया को कुछ नहीं दे सका सिवाय तबाही और बर्बादी के? तो या आज फैसला होके रहेगा, या तो ये मसला हल करके जाएगा या रिजाइन करके जाएगा, वरना यूनिवर्सिटी में ना इम्तिहानात होंगे ना क्लासेस होंगी। शासर साहब इंतहाई बदतमीज़ इंसान है। वो यहाँ की ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ख़वातीन असातिज़ा के साथ बदतमीज़ी करते हैं। आज भी हमारा पुरअमन एहतजाज जारी था तो शोबा सियासियात की चेयरपर्सन डॉक्टर रानी इरम एडमिन ब्लॉक के सामने खड़ी थी। वाइस चांसलर ने उनके साथ बदतमीज़ी की और अजीब व गरीब अल्फाज अदा करते हुए वो निकल गए। देखिए, ये रवैया इंतहाई नाकाबिल कबूल है। जब हम उनसे मुज़ाकरात करते हैं तो हमारे ख़ानदानों का नाम लेते हैं, हमारे माँ बाप तक पहुँचते हैं। ये कौन सा तरीका है? क्या ये किसी वाइस चांसलर का मनसब है? क्या ये किसी वाइस चांसलर के शायान शान है? क्या वो असातिज़ा की फैमिलियों के मुतल्लिक जो है स्वीपिंग रिमार्क्स जारी करें, वो ख़वातीन असातिज़ा के मुतल्लिक उल्टे सीधे रिमार्क्स जारी करें? कोई इसको रोकने वाला नहीं है, इसकी बदतमीजियों का कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। क्या ये शहर कराची की ख़वातीन लावारिस है? क्या इस शहर में काम करने वाले लोग लावारिस है कि कोई इसी बदतमीजियों का जवाब नहीं देगा? हम देंगे। अगर हुकूमत नहीं देती, इदारे नहीं देते, तो असातिज़ा अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से इस वाइस चांसलर की बदतमीजियों का जवाब देंगे। 1 साल पहले ये कहा था कि ना मैं तुम्हें तरक्की होने दूंगा, ना मैं तुम्हें आगे आने जाने दूंगा, इसलिए कि तुमने एहतजाज किया। आज इन्होंने जाते वक्त यहाँ से अभी जाते वक्त इन्होंने मुझे दोबारा ये कहा कि आपने तो वादा किया था कि आप नहीं करेंगे। मैंने कहा मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था। तो कहने लगे फिर बैठी रहो यहीं पर। अब आप मुझे ये बताइए क्या मैंने सलाम गलत किया है? मैंने कहा मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया और ना करूँगी कभी भी। उसके जवाब में वो ये सब कह के यहाँ से चले गए।